अजनबी साया। रात का सन्नाटा हमेशा से ही कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ अलग ही था। घड़ी में 12 बज रहे थे और हवा में नमी और ठंडक घुली हुई थी। शहर की रोशनियां दूर चमक रही थीं, मगर मीरा के छोटे से फ्लैट में अंधेरा पसरा था। उसने हाल ही में इस घर में रहना शुरू किया था और सब कुछ सामान्य ही चल रहा था अब तक। मीरा ने टीवी बंद किया, खिड़की की तरफ देखा और अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। खिड़की के शीशे पर जैसे किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। उसने झिझकते हुए पर्दा हटाया, लेकिन बाहर सिर्फ धुंधली सड़क और अंधेरे पेड़ खड़े थे। उसने मन को समझाया कि शायद वहम होगा और सोफे पर लौट आई। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। दिल तेजी से धड़कने लगा। कॉल उठाते ही एक ठंडी भारी आवाज सुनाई दी, मीरा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मीरा घबरा गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज बोली, खिड़की खोलो, सच सामने आ जाएगा। कॉल कट गया। डरी सहमी मीरा खिड़की तक गई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर की रेलिंग पर किसी साये सी आकृति को देखा। लंबा, पतला और पूरी तरह काले धुंधलके में लिपटा हुआ। उसने चीख मारकर खिड़की बंद कर दी और भागकर लाइट जला दी। लाइट जलते ही कमरे में सब सामान्य लगने लगा, लेकिन तभी पीछे से फर्श पर कुछ घिसटने की आवाज आई। मीरा धीरे धीरे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसकी सांसें भारी हो गईं। फिर से फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर होम लिखा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक लंबी, डरावनी चीख सुनाई दी। फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मीरा हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, भीग